रघुवर दास के उड़ीसा के राज्यपाल पद से इस्तीफा देने की खबर आते ही झारखंड के राजनीतिक गलियारों में अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। अटकलें हैं कि पार्टी उन्हें झारखंड भाजपा की कमान सौंप सकती है। नमस्कार, मैं परवेज आलम और आप देखना शुरू कर चुके हैं द न्यूज पोस्ट फॉर यू। आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, साथ ही अपने दोस्तों में इसे शेयर भी कर लें। रघुवर दास का रिकॉर्ड बेहतरीन रहा है। झारखंड में जब जब भाजपा की सरकार बनी है, रघुवर दास को महत्वपूर्ण जिम्मेवारियां मिली हैं। उन्होंने मंत्री पद संभाला है। 2014 में तो उन्हें सीधे झारखंड का मुख्यमंत्री बना दिया गया और वो बिना किसी रुकावट के 5 साल का कार्यकाल पूरा करने वाले पहले मुख्यमंत्री बन गए। पर 2019 में भाजपा के बागी सरजू राय से चुनाव हार गए और उन्हें राज्यपाल बनाकर उड़ीसा भेज दिया गया। रघुवर दास झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के पहले ही सक्रिय राजनीति में वापस लौटना चाहते थे और राज्यपाल का पद छोड़कर वे अपनी परंपरागत जमशेदपुर पूर्वी सीट से विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते थे। तब उन्होंने दिल्ली जाकर अपनी इच्छा से दल के वरिष्ठ नेताओं को अवगत भी कराया था, पर अंदरूनी विवाद की संभावना को देखते हुए उन्हें दूर रखा गया था। हालांकि उनकी बहू को विधानसभा चुनाव में टिकट देकर भाजपा ने संकेत दे दिया था कि रघुवर दास की किसी भी वक्त सक्रिय राजनीति में वापसी हो सकती है। उनके रिपोर्ट कार्ड की बात करें तो वो हमेशा डिस्टिंक्शन मार्क्स के करीब रहे हैं। जाहिर है भाजपा के लिए उनकी अहमियत काफी ज्यादा है, लेकिन अब सवाल यह है पार्टी उनका इस्तेमाल कहां और कैसे करेगी। अटकलें हैं कि पार्टी उन्हें झारखंड भाजपा की कमान सौंप सकती है। उनके इस्तीफे से समर्थकों में उत्साह है। उनका मानना है कि राज्य विधानसभा चुनाव में हार की हताशा से भाजपा को रघुवर दास ही उबार सकते हैं। उनका लंबा सांगठनिक और प्रशासनिक अनुभव पार्टी के लिए हितकर होगा। रघुवर दास ने भी कहा है कि दल की ओर से जो भी जिम्मेवारी उन्हें दी जाएगी वे उसे पूरा करेंगे। रघुवर दास करीब 14 महीना उड़ीसा के राज्यपाल रहे। उन्हें राज्यपाल बनाने का मकसद बाबूलाल मरांडी को झारखंड में फ्री हैंड देना था। भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को उम्मीद थी कि बाबूलाल मरांडी पार्टी को राज्य की सत्ता में वापसी करा सकते हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव में करारी हार ने भाजपा की चुनौतियां बढ़ा दी है। ऐसे में रघुवर दास बतौर प्रदेश अध्यक्ष बेहतर विकल्प साबित हो सकते हैं। कुछ राजनीतिक जानकारों का तो यहां तक मानना है कि रघुवर दास को भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बना सकती है, क्योंकि जेपी नड्डा का कार्यकाल पूरा हो चुका है और पार्टी नए चेहरे की तलाश में है कि वे नरेंद्र मोदी और अमित शाह के करीबी माने जाते हैं। दूसरी तरफ यह भी चर्चा है कि रघुवर दास को उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति जैसे पद के लिए तैयार किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए 2027 तक इंतजार करना होगा। इतने लंबे इंतजार के लिए क्या रघुवर दास तैयार होंगे, ये बड़ा सवाल है। राज्यपाल से इस्तीफे के बाद रघुवर दास ने राज्य में वापसी की तैयारी शुरू कर दी है। बुधवार को पुरी जाकर उन्होंने भगवान जगन्नाथ के दर्शन किए। भुवनेश्वर से सारी औपचारिकताएं पूरी कर वो 2-1 दिन में यहां आ सकते हैं। उनके समर्थकों ने यहां स्वागत की पुरजोर तैयारी की है। उड़ीसा में राज्यपाल पद के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान भी झारखंड से बड़ी संख्या में उनके समर्थक वहां गए थे। कहा जा रहा है कि बाबूलाल मरांडी को झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाकर अध्यक्ष पद खाली कराया जा सकता है और तब शायद रघुवर दास को झारखंड की सियासी कमान सौंपी जा सकती है। भाजपा रघुवर दास के बहाने झारखंड की पिछड़ी जाति के वोट बैंक को साधने की कवायद में जुटी है। तो ये है वो संभावनाएं जो रघुवर दास के राजनीतिक भविष्य को लेकर उभर रही हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि भाजपा इस सियासी खिलाड़ी का अगला दांव कैसे चलती है। आप जुड़े रहिए हमारे साथ हर अपडेट के लिए। अभी तक के लिए इतना ही। नमस्कार, जोहार।